दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सीखेंगे प्रायिकता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे जो कि आपके पेपर में आने के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 10th 9th 11th सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न है, एक पासा फेंका जाता है। ठीक है ना, एक पासा फेंका जाता है तो पासे में 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को भी समझेंगे। ठीक है, वीडियो में ध्यान से बने रहिए। चलिए समझते हैं पहले प्रायिकता क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं प्रायिकता होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रायिकता हमने लिखा है। ठीक है ना, तो प्रायिकता देखिए क्या होगा, मतलब किसी किसी संभव घटनाओं, ठीक है, कोई संभव घटना है, जैसे मान लीजिए संभव घटना, ठीक है, में अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों का अनुपात कुल परिणामों का अनुपात क्या कहलाता है, अनुपात प्रायिकता कहलाता है। ठीक है ना, प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि कोई घटना हो है, जैसे मान लीजिए एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, तो इसमें अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, इनका अनुपात ही प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए समझते हैं, उदाहरण के लिए, ठीक, यदि एक सिक्का उछालें, क्या उछालें, एक सिक्का उछालें, ठीक है, तो हमारे पास परिणाम क्या क्या आएंगे, देखिए, तो कुल परिणाम क्या आएगा, हेड और टेल, यही दो परिणाम आएंगे। ठीक है ना, तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2। तो कुल परिणामों की संख्या जो है, कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। अब यदि हम कहें कि हेड आने की प्रायिकता निकालना है, XYZ, हेड आने की प्रायिकता मतलब H आने की प्रायिकता। ठीक है, तो H आने की प्रायिकता में क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, प्रायिकता में अनुकूल परिणाम, मतलब ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। तो हेड में क्या आएगा, हेड ही आएगा। यदि एक सिक्का उछालेंगे तो हेड ही आएगा, तो ये अनुकूल परिणाम हो गया। इसी की संख्या क्या हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई, तब संख्या, ठीक, संख्या हो गई 1। हेड आएगा तो हेड एक बार ही आएगा, या फिर तो हमारे पास संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब सूत्र समझ लीजिए। कहता है कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का अनुपात, तो प्रायिकता को हम P से दर्शाते हैं, काहे से, P से, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणामों अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, क्या होगा, कुल परिणामों की
संख्या, ये हो गया। तो अनुकूल परिणाम 1 आया है बटे कुल परिणाम 2 आया है, तो 1/2 आंसर। इस प्रकार से हमारा प्रायिकता कहलाता है। ठीक है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रायिकता का सूत्र यही है। अब देखिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको पेपर में आएंगे, ये भी पेपर में आएंगे, तो ये तो आपको सवाल करने के लिए है। ठीक है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। तो महत्वपूर्ण बातों को समझिएगा क्या है। ठीक है। तो पहला हमारा है जो टॉपिक, तो संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता। ठीक है ना। मतलब जो घटना निश्चित हो, तो संभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, कि संभव घटना या फिर निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता या फिर संभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 1 होती है। अब दूसरा है असंभव घटना, असंभव या फिर अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। सदैव 0 होती है, सदैव 0 होती है। मतलब यदि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी हमेशा, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होगी हमेशा। तो इस दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो कि आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। तो अब चलिए सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल को समझिए, सवाल हमारा क्या कहता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है कि एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, पासे में 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको ध्यान से हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो देखिए पहला जो सवाल है उसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, इस प्रकार को से हमको लिखना है। तो जब एक पासा फेंकेंगे तो कितने परिणाम आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे क्या आ सकते हैं, देखिए पासा को फेंकेंगे तो कितने फलक होंगे, 6 फलक। तो हमारे पास कितने परिणाम आएंगे, 6 परिणाम। एक आएगा या 2, 3, 4, 5, ये 6। ठीक, ये 6 परिणाम आ सकते हैं। तब हम इसे लिखेंगे कुल परिणामों की, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, 6 होगी। जब 6 परिणाम आए तो इनकी संख्या भी 6 होगी। ठीक है। फिर वो बोलता है कि 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए पासे पर 3 आने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि पासे पे 3 आने की प्रायिकता, इस प्रकार लिख लेंगे, जो प्रश्न में है उसी को लिख लेंगे। इतना कुल परिणाम लिखने के बाद लिख लेंगे कि पासे में 3 अंक आने की प्रायिकता तो क्या होगी, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या आएंगे, अनुकूल परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम जो है, तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए एक कुल परिणाम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 एक बार ही आएगा। ठीक है ना। 3 आने की प्रायिकता हो गई, तो ये अनुकूल परिणाम हो गया। अब अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या होगी, संख्या क्या होगी, 1 होगी।
ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है? प्रायिकता का सूत्र देखिए, P बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, ये हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम क्या आए हैं हमारे पास? संख्या 1 है बटे कुल परिणाम 6 है, तो 1/6 आंसर। तो हमारे पास जो 3 आने की प्रायिकता है 1/6 हुआ, तो यही आंसर है। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।